हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनाल और ईथर। ठीक है, जिस पे बात करेंगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, कोल्बे अपक्रिया, राइमर टीमन अपक्रिया और युग्मन अपक्रिया। ठीक है, कोल्बे रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन के बारे में बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे। ठीक है, और बात करें तो यार एग्जाम के लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्शन हर साल ज़्यादातर पूछी जाती है आपकी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और देख सकते हो आपको पूरा थ्योरी और एग्जाम्पल सहित बहुत ही आसानी से समझाएंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लो, एकदम आसानी से आपको इन तीनों रिएक्शन को एकदम मस्त से समझाएंगे। ठीक है, तो बस करना क्या है, वीडियो को आखिर तक देखना, गारंटी के साथ आप इसे बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो चलो देखते हैं इन सारी रिएक्शंस को। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहली रिएक्शन है आपकी कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे रिएक्शन। पहले थ्योरी पढ़ो, फिर उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया में देखो क्या होता है, तो पढ़ो। कह रहा है सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब 4 से 7 एटमॉस्फेरिक पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है और फिर मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या जिसका नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। बस इतनी सी थ्योरी है। ठीक है, देखो सोडियम फिनॉक्साइड आपको लेना है और फिर उसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और दाब आपका होगा 4 से 7 वायुमंडल या 4 से 7 एटमॉस्फेरिक पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट पहले बनेगा, फिर मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय किया जाएगा, फिर आपका सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। तो चलो देखते हैं इसकी रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, कोल्बे रिएक्शन पे सोडियम फिनॉक्साइड को लेना है। तो लेते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का सूत्र होता है, या ये बेंजीन रिंग तो बना लोगे एकदम आसानी से। ठीक है, और आपको यहाँ पे लगा देना है ONA। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते थे C6H5ONA। ठीक है, यही तो है सोडियम फिनॉक्साइड। तो इसे आपको रिंग के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, इस तरह से बनाना है। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब आपको करना क्या, इसकी क्रिया करनी कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2। इसे तो जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड है। आप क्या करो, इसकी क्रिया करो। कितना टेम्परेचर का आता है, 125 डिग्री सेंटीग्रेड का, और उच्च दाब कितना का आता है, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक या 4 से 7 वायुमंडल का। बस इतनी सी रिएक्शन होगी। ठीक है, आप देखो इससे बनेगा क्या आपका, यहाँ से ONA, इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया हुई, जिससे एकदम आसान सी रिएक्शन होगी। देखो ये आपका इस टाइप से। ठीक है, ये बेंजीन रिंग, और आपका यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे OH लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा COONA। ठीक है, मतलब इसका जो एक हाइड्रोजन बेंजीन रिंग का अंदर है वो इसके साथ आ जाएगा OH, और ये देखो ये CO2 को आप COO लिख सकते हो, COO, तो उसके साथ ये Na आपका ये आ जाएगा। इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, तो अब ये जो सोडियम सैलिसिलेट बना, देखो ये पहला स्टेप है इसका। अब जो ये सोडियम सैलिसिलेट आपने बनाया है, ठीक है, सोडियम सैलिसिलेट बनाया है, इसकी क्रिया करनी तनु HCl पे। ठीक है, तनु HCl से क्रिया होगी, जिससे ये Na इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, NaCl बना लेगा और बचेगा क्या, वो जोड़ देना है। देखो ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे OH था, OH उसी प्रकार यहाँ COO, और ये वाला H मिला के ये लग गया, इसका नाम हो गया सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, बस इतनी सी एकदम आसान सी रिएक्शन है। सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 4 से 7 एटमॉस्फेरिक का दाब जब क्रिया करोगे तो पहले सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, फिर सोडियम सैलिसिलेट को तनु HCl के साथ गर्म करोगे तो आपका सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो एकदम आसान रिएक्शन है, देख सकते हो। ठीक है, कि सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 125 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब 4 से 7 एटमॉस्फेरिक पर गर्म करने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है और फिर मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या सैलिसिलिक अम्ल बनता है। और आप इस रिएक्शन को एक लाइन पे भी लिख सकते हो। देखो इस तरह, सोडियम फिनॉक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, दाब, और पहले सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, फिर तनु HCl से क्रिया आपका सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। तो इस तरह से एक स्टेप पे भी लिख सकते हो। अगली रिएक्शन देखो, राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, राइमर टीमन अपक्रिया। तो चलो इसे पढ़ते हैं। राइमर टीमन रिएक्शन क्या होती है,
तो फिनाल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा जानते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फिनाल को क्लोरोफॉर्म अर्थात CHCl3 और कास्टिक सोडा अर्थात NaOH के साथ जलीय विलयन के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एक माध्यमिक उत्पाद बनता है। फिर इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसे सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं, मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, मतलब पहले फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर गर्म करोगे, जिससे एक माध्यमिक उत्पाद बनेगा, और फिर इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करोगे, जिससे सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। तो चलो देखते हैं इसे भी उदाहरण से। तो देखो राइमर टीमन रिएक्शन, सबसे पहले आपसे कहा गया फिनॉल लेना है आपको, तो फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल का फार्मूला तो जानते होगे, सिंपल बेंजीन रिंग बनाओ और यहाँ पे लिख दो OH। ठीक है, इसे इस तरह से लिख सकते हो C6H5OH। क्या है ये? फिनॉल ले लिया। फिर कहा था क्लोरोफॉर्म लो, क्लोरोफॉर्म ले लो CHCl3। फिर कहा कास्टिक सोडा लो, NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर कहा 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लो, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ले लिया। अब आपसे कहा क्या एक माध्यमिक उत्पाद बनेगा, देखो बनाते हैं एक माध्यमिक उत्पाद आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 का गुणा कर लेना है NaOH पे। देखो आपका माध्यमिक उत्पाद बनेगा कैसे, ये सिंपल बेंजीन रिंग ऐसे थी, और यहाँ पे ये जो OH है, यहाँ पे O के साथ आपका Na लग जाएगा, ONa हो जाएगा, और आपका यहाँ पे CHCl2, देखो ये O ये Na आपका ONa हो गया, और यहाँ से CHCl2 आपका ये लग जाएगा। ठीक है, यही आपका एक माध्यमिक उत्पाद बनेगा। ठीक है, अभी इस उत्पाद से आपको कोई मतलब नहीं, मेन वाला उत्पाद आपको सैलिसिल एल्डिहाइड इसके बाद मिलेगा। ठीक है, इतना बन गया। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, यही आपका नोट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी क्रिया फिर आपको NaOH से करनी है। ठीक है, NaOH से करोगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, जिससे आपका होगा क्या, देखो यहाँ से जब NaOH से क्रिया करोगे आप, तो आपका यहाँ पर से बनेगा, देखो क्या, यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग सिंपल बनानी है। ठीक है, और ये जो ONa ये तो इसी तरह से रहेगा, आपका ONa लग गया, और यहाँ पे जो CHCl2 इस पे CH और O CHO बन जाएगा। ठीक है, और आपका Na इस Cl को लेकर निकल जाएगा, 2NaCl आपका बन जाएगा। देखो एकदम आसानी, इतना बना लिया, ये लिखा नीचे NaOH से क्रिया हुई, जिससे ONa तो उसी तरह लगा, CH इस ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा, और ये Na इस Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इतना बन गया। थोड़ी सी और रिएक्शन एकदम छोटी सी बची है, देखो क्या करना है। ये जो आपका बना है क्या, ONa और CHO। ठीक है, यहाँ पे ONa लगा है, यहाँ पे CHO लगा है, इसकी क्रिया आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कर देनी है, जिससे आपका होगा क्या, ये वाला क्लोरीन इस सोडियम को लेकर निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसकी जगह लग जाएगा। बस यही है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड मेन उत्पाद, जो मुख्य उत्पाद बना है OHCHO। ठीक है, इसका नाम ही है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिल एल्डिहाइड मतलब पहले फिनॉल क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर एक माध्यमिक उत्पाद बना। फिर क्या किया हमने, फिर आपका जब ये माध्यमिक उत्पाद बना, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की, जिससे आपका क्या हुआ, यहाँ से देखो CH ये जो Cl2 था Na के साथ निकल गया, और CHO लग गया इसके साथ। ठीक है, अब इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हुई, आपका सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से आप रिएक्शन को समझ सकते हो। ठीक है, एकदम आसानी से। ठीक है, तो सिंपल ये रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख दी, फिनॉल क्लोरोफॉर्म NaOH आपका ये माध्यमिक उत्पाद बना, NaOH से क्रिया हुई फिर बना, फिर HCl से क्रिया हुई सैलिसिल एल्डिहाइड बना। अगर आप इसे एक लाइन पे सिंपल, ये तो समझाने के लिए था, एक लाइन पे सिंपल लिखना चाहो तो ऐसे लिखना, फिनॉल क्लोरोफॉर्म यहाँ पे 2NaOH कर लेना, 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। ठीक है, ये बनेगा, फिर HCl से क्रिया आपका ये बनेगा। एक लाइन पे आप इस रिएक्शन को पूरा लिख देना। ठीक है, ये तो आपको पूरा समझाने के लिए था कि आप कैसे ये रिएक्शन हुई, और रिएक्शन आपको ज़्यादातर यही लिखी मिलेगी। ठीक है, हर जगह यही रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, सिंपल ये आपकी क्रिया हुई, ये बना, फिर ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये है राइमर टीमन रिएक्शन, समझ सकते हो इसको यहाँ से, और लिखना यही। ठीक है, परिभाषा एक बार फिर से समझ लो थ्योरी इसकी। ठीक है, कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एक माध्यमिक उत्पाद बनता है। फिर इस मिश्रण को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय करने पर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड मुख्य उत्पाद के रूप में बन जाता है। तो ये है राइमर टीमन रिएक्शन। अगली रिएक्शन है युग्मन अपक्रिया, या जिसे कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। पढ़ो, कह रहा फिनॉल क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ युग्मित होकर पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनाता है, जो एक लाल रंग का रंजक है, और यह अभिक्रिया युग्मन अपक्रिया कहलाती है। देखो एकदम आसान रिएक्शन होगी इस पे भी। फिनॉल क्या है, फिनॉल को आपको क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ युग्मित होकर पैरा हाइड्रॉक्सी एजो बेंजीन बनाता है, जो एक लाल रंग का रंजक है, और यही अपक्रिया
युग्मन अपक्रिया कहलाती है। तो चलो इसे भी देखते हैं। तो देखते हैं। तो आपको करना क्या युग्मन रिएक्शन पे, सबसे पहले आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को लेना है C6H5N2Cl, ये होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और फिनाल आपका होता है C6H5OH। ठीक है, देखो ये फिनॉल भाई साहब हमारे, ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अगर आप इसे रिंग के माध्यम से बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। देखो C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग बनी। फिर 2 नाइट्रोजन लगे, 2 नाइट्रोजन लगा दो, फिर क्लोरीन लगा, क्लोरीन लगा दो। फिर क्या करना है, फिनॉल बनाना है, तो फिनॉल बना लेते हैं। देखो बेंजीन रिंग, ये आपका यहाँ से OH लग गया। ठीक है, तो इतना हो गया। आप तो ये देखो वही है C6H5N2Cl, ये आपका C6H5OH। आपसे कहा था हमने क्षार की उपस्थिति में क्रिया करना, तो क्षार हमने एक ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अब बनेगा क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो एकदम आसान सी रिएक्शन होगी। देखो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल लो, जिससे ये H और ये Cl, देखो ये Cl और ये H आपका HCl बाहर निकल जाएगा, और जो बचा उसे जोड़ दो। देखो एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। ये आपकी रिंग बनी, N डबल बॉन्ड N, इतने तक है। आगे की जो रिंग है इसे जोड़ दो, ये आपका जुड़ गया। आगे OH लगा, OH लगा दिया, बस यही है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और यहाँ ये Na इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, सॉरी HCl नहीं निकलेगा, देखो क्योंकि NaOH है ना, तो Na इस Cl के साथ निकलेगा, NaCl बनाएगा, और ये OH इस हाइड्रोजन के साथ निकलकर जल का अणु बनाएगा। फिर से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये है फिनॉल, यहाँ NaOH है, तो Na जो है इस Cl को लेकर निकल जाएगा, NaCl बना लेगा। ये OH इस हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा, जल बना लेगा, और जो बचा उसे जोड़ दो, बेंजीन रिंग N डबल बॉन्ड N, और ये आपकी आगे वाली रिंग, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यही रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है, अर्थात युग्मन अपक्रिया है। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल ने क्रिया की, इस क्षार की उपस्थिति में पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। थ्योरी भी पढ़ लो एक बार फिर से। ठीक है, कि फिनॉल जो है क्षार की उपस्थिति में, फिनॉल जो है क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ युग्मित होकर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, और जो एक लाल रंग का रंजक है, और यह आपकी यह युग्मन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन हमने यहाँ पे भी लिख दी है। ठीक है, तो एकदम आसान है। तो युग्मन अपक्रिया भी देखी, आपकी कोल्बे अपक्रिया भी देखी, और राइमर टीमन अपक्रिया भी देखी। तीनों के यार पूरी कोशिश थी कि आपको समझ में अच्छे से आए। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।